पेशाब में जलन होती है, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भटकते रहते हैं। जो सबसे नज़दीक आपके पास पानी है उसके महत्व को समझ लें तो जलन जो है अपने आप शांत हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आया, रहता कहाँ था? अमेरिका में, और उसको जो है पेशाब संबंधी गड़बड़ी थी, जलन होती थी पेशाब में भयंकर रूप से, और उसने लाखों रुपए खर्च कर दिया था। और खर्च करने के बाद फिर एक प्रोफेसर थे वहाँ, मैं उन दिनों अजमेर में ही था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मल्होत्रा जी अंग्रेजी के, तो उनके रिलेटिव थे, तो वो मेरे पास भेजे। उन्होंने मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब ये बहुत भयंकर तकलीफ है। फिर हमने जो है उनको हिस्ट्री सुनी, मैंने पूरा जाना समझा, और मैंने कहा कि कल से आप ऐसा करो कि सुबह सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पिया करो, और दिन भर में कम से कम गिन करके 15 गिलास पानी पीना, और जब भी जलन हो तो ठंडे पानी के टब में बैठ जाया करो। मात्र 3-4 दिन प्रयोग किया उन्होंने, उनकी जलन फलन सब शांत हो गई। क्यों? तो पानी कम पीते हैं। विदेशी लोग जो है ना, मैंने देखा है बहुत कम पानी पीते हैं। अब पानी पीने की वहाँ रिवाज थोड़ा सा चला है, क्योंकि कुछ रिसर्च हुए हैं, कुछ खोजे हुई हैं, तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठी है कि पानी पीना कितना उपयोगी होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि जिसके भी इस प्रकार से होता है पेशाब में जलन, ठंडे पट्टी का प्रयोग करो। जहाँ भी ठंडी पट्टी, खूब ठंडी पट्टी, बर्फ़ का पट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पेशाब की जगह रखो, और पर्याप्त मात्रा में पानी पिया करो, खुल कर पेशाब आएगा शरीर की जो भी। क्योंकि एक सूत्र याद रखो, हमारे यहाँ की कहावत है, बहता पानी निर्मला बंधा गंदा होए। जो पानी बहता रहता है वो पवित्र होता है, निर्मल होता है, और जो बंद हो जाता है वो गंदा होने लग जाता है। तो बहुत लोग अपने पेशाब को रोक लेते हैं, पेशाब में इन्फेक्शन पैदा होने लगता है, बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो सूक्ष्म आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। फिर उनकी जांच होती है कि कौन से बैक्टीरिया की उपस्थिति है, किस एंटीबायोटिक से वो मरेगा, जिसको क्या बोलते हैं, यूरिन कल्चर बोलते हैं। मैं कहता हूँ पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहो तो न पथरी होगी, न जो है पेशाब में जलन होगी। तो इसे जो है ध्यान रखा करो कि पथरी या पेशाब में जलन के लिए पानी जो है ना सबसे उम्दा जो है चिकित्सा है। इसी प्रकार से जो है और कई प्रयोग, कहीं भी हमने कहा कि जलन हो, कहीं भी तर्पण होता है तो ठंडी पट्टी रखा करो। इसी प्रकार से गरम ठंडा सेक, ये सीख लो आप लोग, यहाँ पर गरम ठंडा सेक अवश्य सीख करके जाया करो, क्योंकि ये सबसे सरलतम प्रयोग है किसी प्रकार के दर्द को मिटाने के लिए। ये कितने लोग जानते हैं यहाँ पर कि गरम ठंडा सेक दर्द को मिटाता है? कई बार हमने इसके विषय में चर्चा की है। कौन कौन लोग हैं वो, जरा हाथ उठाना। चलो बहुत अच्छी बात है। कहीं भी दर्द हो, मैं कहता हूँ सिर का हो, कमर का हो, आँख का हो, नाक का हो, कान का हो, दर्द हो, कोई तकलीफ है तो ये प्रयोग करके देख लो। क्योंकि हमने एक सूत्र दिया हुआ है कि वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो, जहाँ फ्लो होगा वहाँ ग्लो होगा। तो फ्लो और ग्लो का बहुत गहरा संबंध है, और फ्लो डिस्टर्ब होगा तो ग्लो गायब हो जाता है। और गरम ठंडा क्या करता है? फ्लो को सही करता है। क्योंकि हम सीधा सा सूत्र जानते हैं कि आप देखो, खुद प्रयोग करना कि गर्म पानी में पैर रखोगे तो आपका पैर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठंडे पानी में रखोगे तो थोड़ा सा जो है बैगनी रंग का पीला हो जाता है। क्यों होता है? तो गर्म पानी में क्या होता है? वो फैल जाता है, खून की नलियां फैल जाती हैं, जैसे खून का प्रवाह वहां पर बड़ी तीव्र हो जाता है। और
वो लाल हो जाता है, रक्ताभ हो जाता है। और ठंडे पानी में क्या होता है, खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो ये गर्म ठंडा करने से क्या होता है, फैलना सिकुड़ना होता है। इससे आपके जो ना कहीं भी दर्द हो, बहुत लोग पिंडियों में दर्द से दुखी रहते हैं, पिंडियों में दर्द होता है, आपके एरी में दर्द होता है, आपके जो है टखने में दर्द होता है, यूरिक एसिड जमा हो जाता है, पिंडियों में दर्द होता है। ऐसी अवस्था में क्या करो, नींद नहीं आती है, कई लोगों को रात्रि को नींद नहीं आती है। अरे पानी चिकित्सा बहुत ही कमाल का काम करता है। ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया हो, हमने प्रयोग करके देखा है कि ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाए, इन सारी स्थितियों में 1 बाल्टी गर्म पानी रखो, 1 बाल्टी ठंडा पानी रखो, 3 मिनट गर्म पानी में पैर रखो, फिर 3 मिनट ठंडा पानी में रखो, फिर 3 मिनट गर्म पानी में रखो, फिर 3 मिनट ठंडा पानी में रखो। 3-4 बार करो। क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, क्योंकि सारा खून जो है पैर की तरफ दौड़ने लगता है। तो दिमाग की तरफ जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिससे जो है हार्ट और ब्लड दिमाग को जो है प्रेशर बढ़ने से दुखी कर रहा है, वो क्या होगा, नीचे की उतर जाता है। पाइल्स में बहुत तीव्र महिलाओं के ब्लीडिंग हो रही है, पाइल्स हो रहा है पुरुषों या महिलाओं को, खून निकल रहा है गुदाद्वार से, पेशाब के रास्ते। तो एक टेम्प्रोरी इलाज के लिए ये बहुत सुंदर प्रयोग है कि उसको एक नई दिशा आपने दे दिया। इससे जो है ना, ये डेरिवेटिव रिफ्लेक्स एक्शन कारण क्या होगा कि वो सारे ब्लड जो है नीचे की तरह आ जाएगा और आपके गुदाद्वार और किडनी की तरफ ब्लड प्रेशर जो है ना, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, और साथ ही साथ हार्ट की तरफ भी, मस्तिष्क की तरफ भी, और ब्लड को नीचे आने का रास्ता मिल जाता है। और पैरों में दर्द भी ठीक हो जाता है, क्योंकि ब्लड क्या फ्लो डिस्टर्ब था तो फ्लो भी सही होने लग जाता है। तो इस प्रकार से गरम ठंडा पैर स्नान।